मित्रों, वैसे तो भोजन में क्या खाना है क्या नहीं, ये हर किसी का अपना व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन मांसाहार खाना चाहिए या नहीं, ये आज बहस का विषय जरूर है। जो मांस का सेवन करते हैं और जो मांस छूते तक नहीं, उनकी मांसाहार को लेकर अपनी अलग अलग राय होती है। लेकिन मित्रों, हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों ने अपने धर्म शास्त्र कभी पढ़े ही नहीं। ऐसे में आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों और भगवान कृष्ण के अनुसार क्या मांस का सेवन करना पाप है या फिर पुण्य। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं, जिसमें पशु हत्या और मांस के सेवन को पूरी तरह से गलत माना गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वो जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरों का भी हित करें। वहीं अथर्ववेद में लिखा है कि हे मनुष्यों, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। तुम कभी भी किसी नर या मादा जीव के साथ हिंसा मत करो। दूसरी तरफ ऋग्वेद में लिखा है कि गाय जगत की माता है और उसकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है, और मनुष्यों को उनके समान दिखने वाले सभी चार पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए, न कि उनके मांस का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण की एक कथा के मुताबिक भगवान कृष्ण ने मांसाहार को लेकर स्वयं ज्ञान दिया है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी युवावस्था में एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे। उनकी तरफ एक हिरन दौड़ता चला आया, जो उनके पीछे जाकर छिप गया। वो हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों छिप रहे हो। उसी समय हिरन का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और भगवान कृष्ण से बोला कि ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी दूसरे का। यह सुनकर शिकारी क्रोधित हो गया और बोला कि यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। फिर भगवान कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है, क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो। तब वह शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, फिर मैं क्या जानूं मांसाहार पुण्य है या पाप। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे अपने परिवार का पेट भरना है और मुझे जीव को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं। मैं तो इस हिरन को जीव बंधन से मुक्त कर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर आप मांसाहार से क्यों मना कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताई गई है, राजा भी तो शिकार किया करते हैं। ऐसे तमाम तर्क देते हुए शिकारी ने भगवान कृष्ण से कहा, अब आप ही बताइए, मांसाहार पाप है या पुण्य। शिकारी के इन तर्कों से भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि शिकारी की बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पुरुष, इस अंतहीन विषय पर मैं कोई राय नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप। ये कहकर भगवान कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार की बात है, मगध में कम अन्न उत्पादन के कारण खाद्य संकट खड़ा हो गया था। ये देख मगध के राजा को चिंता होने लगी कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए मगध के राजा ने तुरंत राजसभा में अपने सभी मंत्री और सिपह सलाहकारों को बुलाया और सबसे पूछा कि राज्य की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या होगी। ये सुने सभी मंत्रीगण सोचने लगे कि चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए तो बहुत श्रम करना पड़ता है और उसमें समय भी काफी लगता है। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक सामंत खड़े होकर बोले, हे महाराज, मेरे अनुसार सबसे सस्ता खाने योग्य वस्तु मांस है। इसके लिए धन भी खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। इसके बाद सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया। लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। ये देख राजा ने प्रधानमंत्री से कहा, आप क्यों चुप है, आपने कुछ नहीं कहा, आपका इस बारे में क्या मत है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ये नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा।
इसके बाद प्रधानमंत्री उसी रात उस सामंत के घर पहुंचे जिसने ये प्रस्ताव रखा था। सामंत ने अपने घर इतनी देर रात प्रधानमंत्री को देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। सामंत को डरा हुआ देख प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। राजवैद्य के मुताबिक किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे निकट हैं, इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। आप कहें तो मैं इस काम के लिए आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा आपको एक बड़ी जागीर भी दूंगा, बस आप हाँ कह दें। मैं कटार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकालूंगा। ये सुनकर उस सामंत के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो सोचने लगा कि अब जीवित ही नहीं रहूंगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। अपनी मुद्राएं प्रधानमंत्री को पकड़ाकर उसने उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाशय मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिला देता हूँ। इस पैसे से आप किसी और के हृदय का मांस खरीद लें, लेकिन मुझे बख्श दे। मेरी आपसे विनती है कि ये बात किसी और को पता ना चले। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, सामंत जी आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कद काठी भी महाराज से मिलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे महाराज की जिंदगी बच सकती है। यदि आप मान लें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को भी तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा। खुद को फंसता हुआ देख उसने प्रधानमंत्री से याचना की कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री का पद या फिर राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें पर मुझे छोड़ दें। इतना कहकर वो अपने घोड़े की ओर भागा और घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वो अभी चलने ही वाला था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और से पूछता हूँ। ये कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। उसके बाद मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी ना हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को लाख और 5 लाख मुद्राएं तक दे दी और इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही वो अपने महल पहुंच गया। अगली सुबह राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए थे। सभी ये जानने को बेचैन थे कि राजा का स्वास्थ्य अब कैसा है, लेकिन कोई भी किसी से रात की बात का जिक्र नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद राजसभा में अपने चिर परिचित अंदाज में महाराज आए और सिंहासन पर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा कि कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लग रहे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आई? महाराज, सिर्फ 2 तोले मांस के लिए मैंने इतनी धनराशि जुटा ली है, लेकिन मांस न मिल पाया। अपनी जान बचाने के लिए इन सभी सामंतों ने ही ये मुद्राएं दी हैं। अब आप ये विचार करें कि मांस सस्ता है या महंगा। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और शाही अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों में बांटा। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। इसके बाद ऐसे साग सब्जी तेजी से उगे जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेत लहलहाने लगे और मित्रों, इस प्रकार मगध राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। भगवान कृष्ण की इस कथा को सुनकर वो शिकारी बोला, हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दें। अज्ञानता के कारण मुझे सही गलत का ज्ञान नहीं है, परंतु आपके मुख से इस कथा को सुनने के बाद अब मैं ये जान गया हूँ कि जीवों की हत्या कर उनका भक्षण करना पाप है और आज से मैं ये अधर्म छोड़ रहा हूँ। और मित्रों, उस शिकारी की ही तरह आज भी कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि धर्म ग्रंथों में मांसाहार को सही बताया गया है, परंतु ये सारे भ्रम उन ग्रंथों में वर्णित मंत्रों और श्लोकों के गलत अर्थ के प्रचार प्रसार और हमारे धर्म में होने वाली
पशु बलि के कारण फैले हुए हैं, पर वास्तव में सच्चाई कुछ और ही है। और इस सच्चाई के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से जानकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उस लाइक बटन को दबाने के साथ साथ अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ।